Hello, welcome to Sumo Biology online classes. We are discussing NEET 2022 question paper, and this is the question from your bio section. Question says, in an E. coli cell, E. coli strain I gene gets mutated. I gene, that is the regulator gene. Regulator gene. The product of which is the regulator protein. Now this gene get mutated and its product cannot bind to inducer molecule. अब इसका ये जो प्रोडक्ट है इंड्यूसर मॉलिक्यूल से बाउंड नहीं हो पाएगा, तो लैक ओपेरॉन में आई जीन यहाँ पे स्टैंड कर रहा है रेगुलेटर जीन के लिए, जो रेगुलेट कर रहा है किसको, जीन एक्सप्रेशन को, रेगुलेशन ऑफ जीन एक्सप्रेशन। रेगुलेटर जीन है जिसकी की जो प्रोडक्ट है रेगुलेटर प्रोटीन, ये यहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन है, रिप्रेस कर देती है, बंद कर देती है, शट ऑफ कर देती है किसको, लैक ओपेरॉन को। ठीक है, तो आई जीन गेट्स म्यूटेटेड, इसमें म्यूटेशन हो गया, तो अब जो प्रोटीन बन रही है वो प्रोटीन ऐसी है जो अपना फंक्शन नहीं कर पाएगी। क्या नहीं कर पाएगी? इंड्यूसर मॉलिक्यूल से बाउंड नहीं हो पाएगी। इफ़ ग्रोथ मीडियम इज़ प्रोवाइडेड विद लैक्टोज, व्हाट विल बी द आउटकम। तो डिस्कस करने से पहले हम लोग आउटकम को, पहले लैक ओपेरॉन को जरा सा देख लें कि लैक ओपेरॉन का आप लोग का कॉन्सेप्ट क्लियर है कि नहीं क्लियर है। तो प्रमोटर आई जीन और हमारा, उसके बाद फिर से प्रमोटर और हमारे ऑपरेटर और फिर जेड वाई और ए जीन। देखिए ओपेरॉन जो होता है, आपको जैकब एंड मोनफ ने इसको डिस्कवर किया था, डिस्क्राइब किया था प्रोकैरियोटिक सेल में ओपेरॉन को। और ओपेरॉन है क्या? ओपेरॉन इज़ अ ग्रुप ऑफ जीन विच एक्ट एज अ सिंगल रेगुलेटेड यूनिट। ये ग्रुप ऑफ जीन है, तो इसमें होगा क्या ग्रुप ऑफ जीन में? स्ट्रक्चरल जीन्स होंगे और इसमें प्रमोटर होगा, ऑपरेटर होगा, ये होता। तो प्रमोटर क्यों है? प्रमोटर इज दैट साइट ऑफ डीएनए सेगमेंट टू विच डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज गेट अटैच एंड द ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम हेयर। तो प्रमोटर वो साइट है जहाँ पे बाउंड होगा, कौन बाउंड होगा? जहाँ पे बाउंड होगा डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज और ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस को चालू करेगा। ऑपरेटर वो साइट है जहाँ पे रिप्रेसर प्रोटीन आके बाउंड होगी। तो ऑपरेटर इज दैट सेगमेंट ऑफ डीएनए टू विच द कंट्रोलर प्रोटीन और रेगुलेटर प्रोटीन गेट अटैच। कंट्रोलर प्रोटीन और रेगुलेटर प्रोटीन। रेगुलेटर प्रोटीन कैन बी ऑफ टू टाइप, रिप्रेसर और इंड्यूसर। यहाँ पे जो प्रोटीन बन रही है वो रिप्रेसर है, मतलब ओपेरॉन को शट ऑफ कर देगी। ठीक है जी, आ रही बात समझ में? तो ओपेरॉन क्या है? ओपेरॉन ग्रुप ऑफ जीन्स हैं जो एक्ट करते हैं सिंगल रेगुलेटेड यूनिट की तरह, प्रोकैरियोटिक सेल्स में मिलते हैं। ये तो हो गया ओपेरॉन। लैक ओपेरॉन किस क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि ये लैक्टोज मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो मेटाबॉलिक पाथवे है उसको ये कंट्रोल कर रहा है, इसलिए इसको लैक ओपेरॉन बोलते हैं। और इसमें जो 3 स्ट्रक्चरल जीन है, स्ट्रक्चरल जीन्स क्या होते हैं? स्ट्रक्चरल जीन्स आर दोज जीन्स द एक्सप्रेशन ऑफ विच और द प्रोडक्ट ऑफ विच रिक्वायर्ड फॉर डे टू डे एक्टिविटी, सेल एक्टिविटी, जिसको हम लोग को ज़रूरत पड़ती रहती सेल को अपनी एक्टिविटी के लिए। तो जेड जीन, वाई जीन, ए जीन, ये तीनों स्ट्रक्चरल जीन है। जेड जीन से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज, जेड जीन के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से बीटा ग्लैक्टोसाइडेज बनेगा, वाई जीन से परमिएज बनेगा और ए जीन के ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन से ट्रांसएसिटाइलेज बनेगा। इन तीनों का ही जो प्रोडक्ट है वो तीनों का प्रोडक्ट यूज़ होता है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में। अब मानिए एक चीज़, सपोज कि हमारे ये जो ई कोलाई की सेल है, इसको अगर लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म नहीं करना तो ये सब प्रोडक्ट क्यों बनाएगी? ज़रूरत नहीं है। आप अगर शुद्ध शाकाहारी हैं तो आप मीट और मुर्गे पे क्यों पैसा खर्च करोगे? ठीक है, इसका जो प्रेफर्ड कार्बन सोर्स है ई कोलाई सेल का वो है ग्लूकोज। लेकिन अगर ग्लूकोज मीडियम में मतलब सराउंडिंग मीडियम में ग्लूकोज ना हो और लैक्टोज उसको हम ऑफ़र करें, अल्टरनेट में उसको लैक्टोज मिल रहा हो ई कोलाई को, तो लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म करके अपना काम चलाने लगता है। ये है इसका ई कोलाई की सेल की वर्किंग का। तो बेसिकली ये ग्लूकोज पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन लैक्टोज उसके लिए फैकल्टेटिव अरेंजमेंट हो गया, वो करना नहीं चाहता। हम वेजिटेरियन हैं, लेकिन कभी परिस्थिति ऐसी पड़ गई कि हमें मिल ही नहीं रहा वेज, तो क्या करेंगे? हम 1-2 दिन नॉनवेज खा के काम चला लेंगे। वही चीज़ इसका जो प्रेफर्ड कार्बन सोर्स है, न्यूट्रिशनल सोर्स है, वो ग्लूकोज है। लेकिन अगर सराउंडिंग एटमॉस्फेयर में, सराउंडिंग में
मीडियम में ग्लूकोज नहीं है, आप ग्रो करा रहे हो इकोलाई को, कल्चर मीडियम बना रहे हो अपना पेट्री डिश में लैब में, और आपने उसमें जो न्यूट्रिएंट मीडियम दिया उसमें ग्लूकोज नहीं ऑफर किया, उसमें लैक्टोज दिया, तो वो क्या करेगी इकोलाई से, लैक्टोज से काम चलाएगी। तो उसके लिए उसको बनाने पड़ेंगे ये तीनों एंजाइम्स ताकि लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो जाए। और अगर लैक्टोज पे वो काम नहीं कर रहा, लैक्टोज का यूज़ नहीं कर रहा, ग्लूकोज का यूज़ कर रहा, तो हमें ये तीनों ही का ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन नहीं चाहिए, बिकॉज जीन एक्सप्रेशन मीन्स ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन एक एनर्जी खर्चीला प्रोसेस है, बहुत एनर्जी यूज़ होती है, एटीपी यूज़ होती है। तो क्या ज़रूरत है कि हम इन तीनों का ट्रांसक्रिप्शन करवाएं, तीनों की हम मैसेंजर आरएनए बने और उन तीनों के मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से यहाँ पे प्रोटीन बने, जो कि क्या है, Z के लिए बीटा ग्लैक्टोसाइडेज है, Y के लिए परमिएज है, के लिए ट्रांसएसिटाइलेज है। इन तीनों की ज़रूरत होती है लैक्टोज मेटाबॉलिज्म में। तो ये पूरी की पूरी यूनिट शट ऑफ कर देना है हमें लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म इकोलाई को नहीं करना, तो पूरी की पूरी यूनिट होल यूनिट शट ऑफ। जैसे आप घर पे जाते हो तो एक एक स्विच बंद नहीं करते, MCB गिरा जाते हो, पूरा घर की लाइट बंद। ऐसे ही अगर लैक्टोज की मेटाबॉलिज्म इकोलाई को नहीं करनी तो वो क्यों बनाए ये तीनों एंजाइम। इसलिए क्या होता है, जनरली ये जो हमारा आई जीन है इसका एक्सप्रेशन होगा, मैसेंजर आरएनए बना, मैसेंजर आरएनए के ट्रांसलेशन से बन गई प्रोटीन, दैट इज सेंट्रल डोग्मा, फ्लो ऑफ इंफॉर्मेशन फ्रॉम जेनेटिक सोर्स, डीएनए से आरएनए, आरएनए से प्रोटीन। ये प्रोटीन बनते ही जाके बाउंड हो जाएगी कहाँ, ऑपरेटर साइट पे। ऑपरेटर साइट पे बाउंड हो जाने की वजह से डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आइदर तो यहाँ पहुँच नहीं पाएगा, और अगर पहुँच भी गया प्रमोटर साइट पे तो प्रमोटर साइट पे स्लाइड करके आगे नहीं बढ़ पाएगा। इन तीनों का ही शट ऑफ मोड में रहेगा, ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन नहीं होगा। लेकिन जैसे ही मीडियम में आता है आपका क्या, एलोलैक्टोज या लैक्टोज, ये आया हमारा एलोलैक्टोज या लैक्टोज, तो ये प्रोटीन रिप्रेसर प्रोटीन जो अभी तक बाउंड थी ऑपरेटर से, अब ये इसका साथ छोड़ देगी और इसके साथ आके बाउंड हो जाएगी। क्यों? क्योंकि इसकी एफिनिटी टूवर्ड्स दिस एलोलैक्टोज और लैक्टोज ज़्यादा। इंड्यूसर, ये इंड्यूसर है, इसने इंड्यूस किया, किसको इंड्यूस किया, रिप्रेसर प्रोटीन को, कि तुम ऑपरेटर का साथ छोड़ो मेरे साथ आ जाओ, जय वीरू की जोड़ी, हम दोनों साथ साथ रहेंगे। इनका आपस में लगाव ज़्यादा है। तो आप भी जब क्लासरूम में जाते हो या कोचिंग जाते हो तो जो आपका मित्र ज़्यादा प्यार होता है आप उसी के पास बैठते हो, दूसरे के पास नहीं बैठते। लेकिन अगर आपके पास ऑप्शन नहीं है तो किसी के साथ भी बैठ के काम चला लोगे, वही चीज़ यहाँ है। अब ये इंड्यूसर जो थी हमारी प्रोटीन, रिप्रेसर प्रोटीन और इंड्यूसर से आके अटैच हो गई, तो अब यहाँ पे डीएनए डिपेंडेंट आरएनए पॉलीमरेज आगे स्लाइड कर पाएगा और इन तीनों का ही ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन हो जाएगा, तीनों प्रोडक्ट बन जाएंगे और लैक्टोज का मेटाबॉलिज्म हो जाएगा। कब तक होगा? जब तक कि लास्ट मॉलिक्यूल टूट ना जाए। जैसे ही लास्ट मॉलिक्यूल लैक्टोज एलोलैक्टोज टूटेगा तो ये रिप्रेसर प्रोटीन फिर से यहाँ जाके बाउंड हो जाएगी और हमारा लैक ओपेरॉन फिर से शट ऑफ मोड में आ जाएगा। पूरी रामायण सुनने के बाद चलें वापस क्वेश्चन देखें। अब आपका ये क्लियर हो गया कि क्या है वर्किंग लैक ओपेरॉन की, और अगर म्यूटेशन हो जाता है तो क्या होगा। अब इसने बोला कि म्यूटेशन हो गया आई जीन में और जो प्रोटीन बन रही है रेगुलेटर जीन आई जीन, यहाँ आई स्टैंड्स कर रहा है किसके लिए, इनहिबिटर के लिए, इंड्यूसर के लिए नहीं। तो अब यहाँ पे बन गई हमारी रेगुलेटर प्रोटीन जो जाके बाउंड हो जाएगी, किससे बाउंड हो जाएगी, हमारी रिप्रेसर प्रोटीन जाके ऑपरेटर साइट पे बाउंड हो जाएगी। लेकिन अब म्यूटेशन हो जाने के बाद रिप्रेसर प्रोटीन वहाँ तो जाके बाउंड हो रही है ऑपरेटर साइट पे, लेकिन इंड्यूसर से नहीं बाउंड हो रही लैक्टोज या एलोलैक्टोज से, तो वहाँ से हट नहीं रही तो ये शट ऑफ मोड में ही बना रहेगा। शट ऑफ मोड में बना रहेगा तो क्या होगा, तो हमारे ZYA जीन का ना तो ट्रांसक्रिप्शन हो पाएगा ना ट्रांसलेशन हो पाएगा। ऑप्शन नंबर 1 चुन लीजिए, वही सही जवाब है। ठीक है, आइए चलूँ आगे। तो इन इकोलाई strain I gene gets mutated and its product cannot bind to inducer means repressor protein, मतलब अब जो रिप्रेसर प्रोटीन बनी म्यूटेशन वाली नॉट एबल टू बाइंड विद एलोलैक्टोज और लैक्टोज। ये एलोलैक्टोज और लैक्टोज आपकी बुक में दे रखा है इंड्यूसर होते हैं। देयरफॉर द लैक ओपेरॉन विल रिमेन इन शट ही बना रहेगा, ऑन मोड में नहीं आ पाएगा। इन प्रेजेंस ऑफ इंड्यूसर लैक ओपेरॉन गेट इनटू स्विच ऑन मोड, ये बताया एक्सप्लेन किया नॉर्मल वर्किंग जो होती है। बट इन दिस केस ड्यू टू फॉल्टी प्रोटीन बताइए आप, म्यूटेंट प्रोटीन बन नहीं, फॉल्टी प्रोटीन लिख दिया मैंने, दैट कैन नॉट बाइंड टू द इंड्यूसर, द ओपेरॉन विल रिमेन इन शट मोड, देयरफॉर द ट्रांसक्रिप्शन एंड ट्रांसलेशन ऑफ ZYA जीन विल नॉट टेक प्लेस। टिंग टिंग टिंग। ठीक है जी, आशा करता हूँ आपको एक्सप्लेनेशन ठीक लगी होगी। अगर ठीक लगी तो आप इसको लाइक कर दीजिए, वीडियो को शेयर कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। और हम लोग नीट 23 के लिए जो बच्चे जुड़ना चाहें वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।